ठीक है, आता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। किसी को पता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? 104 सिटी में पॉल्यूटेंट्स को कम करना था। ठीक है, हम्म। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 2.5 पीएम से पीएम 2.5 और 2.5 को कम करना। यस सर। ठीक है, और ये इसको ट्रैक करते हैं पुराना पोर्टल से। यस सर। ठीक है, बेस ईयर क्या था स्कीम का? 2017। शायद 19 था, कुछ 17 था। शुरुआत में लॉन्च हुआ तो 17 था शायद, अब बेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो नया मैंने बताया, बाकी सारे चीज तो चलो। अब आते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन सब जानते हैं, वाटर अनफिट होता है यूजलेस। सोर्स क्या हो सकता है वाटर पोल्यूशन का? पॉइंट सोर्स हो सकता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। हाँ, डिफ्यूज सोर्स हो सकता है, और एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, यस सर। हॉट वाटर हो सकता है। ठीक है, यस सर। मतलब थर्मल। हाँ ठीक है, चलेगा, हॉट वाटर भी हो सकता है ना। ये सब होगा। ठीक है, अब बताए डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? जो वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व, यही होता है सिंपल सा, ऐसे देखा यस जाए सर। तो। यस सर। डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज क्या है? जरूरत क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन का? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं शायद सर, वो यूज करते हाँ, होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, अगला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? रेस्पिरेशन सर की द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया, जो हाँ माइक्रो हाँ, ऑर्गेनिजम्स को को बैक्टीरिया, जितना डिकम्पोज हाँ करने के लिए। कितना। ऑर्गेनिक हाँ, मैटर। एक मिनट बोल देता हूँ, बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो डिकम्पोज कर सके, है ना। हम्म। ठीक है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। अच्छा, ये ज्यादा है, मोर बीओडी है, तो ये क्या पॉल्यूशन होगा या खराब होगा, क्या बताता है ये? पोल्यूशन होगा सर। होगा। होगा। आप कैसे बता जितना तभी बीओडी तो। उतना ज्यादा, इसका पॉल्यूशन। मतलब कि पोल्यूशन ज्यादा है। इसको हम्म। याद करने क्या होता है, बैक्टीरिया ज्यादा मतलब क्या है कि बैक्टीरिया ज्यादा डिकम्पोज कर रहा है ना। तो मोर डिकम्पोज तभी कर रहा है ना जब पोल्यूटेंट ज्यादा है। पोल्यूटेंट हम्म, कम रहेगा तो कैसे डिकम्पोज ज्यादा करेगा, है ना। हम्म। अब बताएं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So the amount of oxygen केमिकल needed कि हाँ पॉल्यूशंस को जो ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक और देखो, करने के लिए इनऑर्गेनिक जो को ऑक्सीजन हाँ चाहिए। देखो, ब्रेक दो डाउन होता है ना, करने एक के तो लिए। बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, यहाँ पे दोनों काउंट होगा। हम्म। ठीक है, इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चाहिए था, काउंट कर रहे थे ना। इसमें दोनों ये होगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इतना ही अंतर है। चलाते हैं डिजीज, है ना, वाटर से क्या क्या डिजीज हो सकती है बताना। क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी या मीना मार्टा डिजीज, ये क्यों होता है? मरने से मर्क्यूरी की वजह से होता है। मरकरी, मरकरी है ना। जापान में हुआ था ना, यस सर। यस। कंटामिनेटेड फिश खाने से। हम्म। इसीलिए कैटफिश बैन भी हो रखी है। हाँ, कैटफिश बैन हो चुका है, सही बात है। अगला तो इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज, ये क्या होता है, किससे होता है ये? कैडमियम। इटाई टाई कैडमियम कैडमियम। और कैडमियम। हाँ काउच आउच हुए। दोनों सेम ही है। इटाई इटाई हाँ को ही आउच आउच डिजीज भी आउच बोलते हैं। आउच ठीक है। कहते हैं, करेक्ट। हम्म। अब आते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किस लिए होता है? नाइट्रेट से कैसे होता होता है? है ये। नाइट्रेट से होता है। हाँ, एक्सेस नाइट्रेट हो जाए तो। हार्ट में इसी को शायद होल होगा। मिथेमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, है ना। ये भी टर्म याद रखना, मिथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, अगला आते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये किस लिए होता है, कैसे होता है? फ्लोराइड से हड्डियां होता है। कमजोर। फ्लोराइड के फ्लोराइड से एक्सेस। होता है। हाँ, फ्लोराइन फ्लोरीन कम होगा तो क्या होगा, टीथ जल्दी डिक्लाइन कर जाएगा ना, बोन यस। का हार्डनिंग वीक हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या क्या देखे हम लोग, याद हुआ सारा? पहला क्या यस था, सर। क्रिप्लिक डिफॉर्मिटी, ये किस लिए था? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ये मिनी माता वाला मरकरी। था, मर्क्यूरी की वजह से। आउच आउच किस लिए था? कैडमियम। कैडमियम। कैडमियम के कुछ कैडमियम कैडमियम। के लिए। और मिथेमोग्लोबिनेमिया किस लिए था? नाइट्रेट। नाइट्रेट। नाइट्रेट से था। और ये टीथ डिफॉर्मिटी इसमें डिफेक्ट हो, ये किसके कारण से हो रहा था? एक्सेस फ्लोराइड। स्केलेटल फ्लोरोसिस। फ्लोरीन, है ना। अच्छा, ब्लैक फुट डिजीज, ये किसके कारण से होता है? आर्सेनिक। 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 हाँ। ठीक है, चलो, ये डिजीज हो गया है ना। अब आते हैं पुट्रेसिबिलिटी, है ना। पुट्रेसिबिलिटी क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज होता है ना बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को पुट्रेसिबिलिटी बोलते हैं। पर इसको हटा देते हैं, ऐसे लिखने में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, पुट्रेसिबिलिटी क्या होता है बताओ? So the rate of decomposition. ये प्रोसेस है, रेट नहीं है, प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, Ability और would be the other. डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है? डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का होना चाहिए। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन। ये समझ में आया टर्म? एक यस प्रोसेस है जिसके द्वारा डिकम्पोजिशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आया सबको? हम्म ठीक है। थोड़ा टर्म नया नया लग रहा है क्या? नहीं सुना था चलो। लेकिन याद नहीं। ये वाला लास्ट वाला नहीं ब्लैक फुट सुना डिजीज। था बस। आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज क्या आर्सेनिक। था? आर्सेनिक आर्सेनिक। नहीं ये नहीं, मिथेमोग्लोबिन। रिवर्सिबिलिटी वाला। नाइट्रेट ब्लैक फुट मिथेमोग्लोबिन क्या था? नाइट्रेट की वजह से। कैडमियम से क्या था वह? कैडमियम से आउट आउट आउच आउच, हाँ ये आउच, इसको हाँ इटाई इटाई भी बोलते हैं इसको, है ना। चलो अब बताते हैं टू बी फैक्ट्स, है ना। टू बी फैक्ट्स स्पीसीज ना बताता है पॉल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर है ये, ठीक है, स्पीसीज है ये। अच्छा एयर पोल्यूटेंट का एग्जांपल कौन सा है? एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन होगा? लाइकेंस। हम्म ठीक है। अच्छा और वाटर में मेटल ज्यादा है, इसको क्योर करना है, कैसे करेंगे? वाटर प्लस हैवी मेटल है, इसको हैवी मेटल्स को हटाना है, कौन किसका यूज करेंगे? वाटर है या सिंथ का? ये तुमको पता है ना, ये इन्वेजिव स्पीसीज है ना। यस। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा टर्म्स याद रखना है ना। क्या क्या दिखाया हम लोग? तो टू बी फैक्ट्स देखे, दूसरा लाइकेंस देखा था और एक वाटर लाइकेंस हाइसेंट। देखे, हाँ वाटर हाइसेंट देखे ना। चलो अब आते हैं ऑयल स्पिल, है ना। ऑयल स्पिल सब जानते हैं ना, तो मैं बात नहीं कर रहा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ऑयल जैपर्स होते ब्रिगोली हैं। से। हाँ एक तो ब्रिगोली, ब्रिगोली क्या होता है? हाँ एक तो ऑयल जेपर। ऑयल जेपर क्या है? और कैप्चर करेंगे। ये क्या ऑयल जेपर क्या है? वो नाम तो सबने बोल दिया, माइक्रो बैक्टीरिया है। ऑर्गेनिज्म, हाँ दे आर बैक्टीरिया। यस। बैक्टीरिया। ठीक है, डेवलप कौन किया था? तेरी, हम्म है ना। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। और ब्रिगोली क्या है? पेपर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका भी यूज करते हैं, ब्रिगोली का भी, ऑयल जेपर का भी। ठीक है। चलो आते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, ये बताओ नॉर्मल हियरिंग साउंड कितना है ह्यूमन बीइंग का? कितना सुन सकते हैं मैक्सिमम, जो कान को नुकसान ना पहुंचाए ज्यादा समय तक? इसको मेजर कैसे करते हैं नॉइज पोल्यूशन को? डेसिबल। डेसिबल 20,000 है। डेसिबल में, है ना, और 75 डेसिबल में। क्या बोल रहे, बोलो। ठीक है चलो, अब बताइए इसको एम्बियंट नॉइज लेवल क्या होगा, ये डिसाइड करना है, तो कौन सा रूल के हिसाब से होगा? खाली ना जो क्वेश्चन आता है मैं उसे ही बता रहा हूँ, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, देखने करने जाओ तो शायद खत्म ना होगा। ठीक है, तो उतना जरूरत भी नहीं है, उतना पूछता भी नहीं है, तो जितना पूछता है मैं उतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो एम्बियंट नॉइज लेवल को यदि नोटिफाई करना हो तो कैसे नोटिफाई करेंगे? नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल। ठीक है, इसके अंदर नोटिफाई किया जाता है। अच्छा ऑटोमोबाइल में यदि यूज कितना होगा उसको नोटिफाई करना हो तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल, है ना। ये सब मैंने लिख दिया था, पता नहीं कुछ कुछ छूट गया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी लिखा था शायद। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल के अंदर में करते हैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा साइलेंस जोन कितना समय तक होता है? साइलेंस जोन का क्या होता है? लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है, डेसिबल होता है? कोई बता रहा है क्या? डेसिबल। मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। डेसिबल होता है, कितना होना डेसिबल चाहिए होता साउंड? है। कितना साउंड होना चाहिए? हाँ ठीक है, कितना होना चाहिए? 100? हाँ, डेसिबल 10 डेसिबल। 10 डेसिबल होता है। पता नहीं सर। अरे 40। ठीक है, साइलेंस जोन मेरा कहने का मतलब था ना, शायद 100 मीटर होता है, जैसे मान लो ये हॉस्पिटल है। 100 मीटर ठीक है, का सर, और तो दिन में तो 50 100 डेसिबल मीटर की तक आवाज साउंड। निर्भर करता है ना। एक मिनट, एक कोई बोलो।
तो सर 100 मीटर से एरिया वाइज एक मिनट, हाँ। आरती तुम बोल लो, फिर बोल 100 सकती है, मीटर तुम बोल से लेना। और दिन में जो है 50 डेसिबल से रात में 40 डेसिबल। हम्म ठीक है, हाँ तिया तुम बोलो। सर वो वही है कि कमर्शियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया उसके हिसाब से है, तो आप जो बोल रहे हो साइलेंस हाँ जोन दैट वुड बी एज राइटफुली मेंशन्ड 50 एंड 40 ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। हाँ सही होता। ठीक है चलो, अब आते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, है ना। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि ये मटेरियल है, इसका स्पॉन्टेनियस इमिशन हो जाएगा, है ना। हम्म, ठीक है, और क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, यही होगा ना। यस सर। अल्फा क्या होता यस है, सर। पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। हीलियम पॉजिटिव होता है। हीलियम बीटा, माइनस पॉजिटिव। बीटा बीटा माइनस न्यूट्रल। होता है, हाँ। और और गामा, न्यूट्रल। गामा जीरो। न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। होता सॉरी, है। हाँ अब ये पेनिट्रेट रेडियो होता एक्टिविटी दो तरह का हो सकता है ना, एक तो आयोनाइजिंग और हम्म दूसरा नॉन आयोनाइजिंग, है ना। अच्छा ये भी है, हाँ। अल्फा पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा पीस ऑफ करता है। पेपर को, यस। है। नहीं करेगा। पेपर को स्किन तो नहीं नहीं करेगा। करेगा। गामा का मैक्सिमम, पीस ऑफ हाँ। पेपर को कर देगा ना, पीस ऑफ पेपर को करेगा, है ना। पेपर को कर बीटा देगा। स्किन को करेगा, हाँ, बीटा बीटा कर स्किन देगा को कर स्किन जाएगा, है को, ना। हाँ। और न्यूट्रल को, ये हाँ। गामा को रोकने के लिए क्या है, वुडन ब्लॉक रखना पड़ सकता है, बड़ा सा भारी, है ना। हम्म चलो, अब दो तरह का होता है, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो पेनिट्रेशन पावर किससे ज्यादा होगा, आयोनाइजिंग का या नॉन आयोनाइजिंग आयनाइजिंग आयोनाइजिंग। का। आयोनाइजिंग का, का। इसका, है ना। इसका हम्म पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंट है, हाफ मतलब कितने टाइम में आधा हो जाएगा, आई थिंक वही होता है। हाँ कितने, हाउ मच टाइम में ये हाफ हो जाएगा, है ना। यदि एक है तो हाफ कितने में हो जाता है, इसी को बोलते हैं हाँ। हाफ लाइफ। चलो खत्म हो गया ये रेडियो एक्टिविटी। ई वेस्ट में कुछ खास है नहीं, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ई वेस्ट क्या होता है वैसे, जो हमारे मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह होते हैं जो वो खराब हो जाते हैं, वही ई वेस्ट हो जाता है। डिस्कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ डिस्कार्डेड मटेरियल। हाँ। ठीक है, उतना तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं छोड़ रहा हूँ। आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में कुछ कुछ चीज है जो बात करता है ना। कुछ ही बताओ कि घर में डोमेस्टिक सीवेज में ये सॉलिड वेस्ट काउंट हुआ कि नहीं, डोमेस्टिक सीवेज। यस सर, होना सीवेज और चाहिए। ये सॉलिड सॉलिड है दोनों और होते डिजोल्व हैं। मटेरियल। यस। ठीक है, मान लो कि सॉलिड और डिजोल्व मटेरियल है डोमेस्टिक वेस्ट में, है ना, डोमेस्टिक सीवेज में, है ना। तो ये सॉलिड वेस्ट काउंट होगा या नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट नहीं होगा ना ये, अगर नहीं होगा। सीवेज की बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट हो जाएगा, वो सॉलिड वेस्ट में नहीं आएगा। जैसे डोमेस्टिक किचन सीवेज वगैरह में का नहीं होता होता। है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। किचन वगैरह का जो होता है वो सॉलिड वेस्ट में आएगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज यदि है ना, हम्म। तो ये सॉलिड वेस्ट काउंट होगा। हाँ। सेम है कि सॉलिड या डिजॉल्व मटेरियल है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में, तो क्या ये काउंट होगा सॉलिड वेस्ट, नहीं सर, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। नहीं। ठीक है, इरिगेशन रिटर्न में, ये भी नहीं होगा। ये वो तो तीनों लिक्विड। केस में नहीं होता, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज हो, इरिगेशन रिटर्न हो या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो, इन तीनों में काउंट नहीं होता ये सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सर इनका कोई लॉजिक है या बस याद करना है? थोड़ा याद कर लो, वैसे लॉजिक ये है ना कि ये सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं ना। अभी हाँ, तो सॉलिड नहीं रहते, घर लिक्विड में में और तो मुझे इंडस्ट्रीज हाँ में भी सॉलिड जान। वेस्ट आता है। हाँ आता है, लेकिन इसे काउंट नहीं करते ऐसे, तो मुझे तो ये क्वेश्चन कहीं दिखा था और ये उसमें भी लिखा हुआ है, शंकर है इसमें। ठीक है, तीन कंडीशन है, याद कर लो। एक तो डोमेस्टिक सीवेज, दूसरा कौन कौन था, रितिका तू बता इंडस्ट्रियल और सकती है क्या। इरिगेशन। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। हाँ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल और और इरिगेशन। इरिगेशन। हम्म, ठीक है चलो खत्म हो गया। अब बताएं प्लास्टिक वेस्ट, है ना, बाकी देखेंगे। अच्छा ये बताओ, प्लास्टिक वेस्ट यदि ओशन में चला गया तो दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है सर इसमें। माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो पॉलीमर्स, जाता हाँ, है और वो जो है माइक्रोप्लास्टिक। फेसेस के पहले तो माध्यम से जो है। कलेक्शन प्रॉब्लम है ना, हम्म यस। कलेक्शन, है ना। जमीन पे तो इजिली कलेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे कलेक्ट कैसे करेंगे ना। दूसरा, डिग्रेडेशन कैसे होता है, यूवी रे से होता है ना प्लास्टिक का, यस सर। यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, है ना, पानी के अंदर में उतना हम्म कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलो प्लास्टिक वेस्ट का बात करें तो बात करें डाइऑक्सिन का। डाइऑक्सिन तूने सुना है,
यस डाइऑक्सिन सुना है? जला यस सर, जला हाँ के यस वो सर चूराना वो होता है। ये हाँ, डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस केमिकल्स का होते बाय हैं प्रोडक्ट है। मतलब हाँ, तो ये क्या होता है, पीओपीज मदर से नर्सिंग चाइल्ड में पीओपीज चला जाता है ना। हम्म ठीक है, मदर से नर्सिंग चाइल्ड में चला जाता है। ठीक है, डाइऑक्सिन। चलो खत्म हो गया। अब आते हैं ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सॉलिड डिस्पोजल का। तो पहले आते हैं ओपन डंप। ओपन डंप क्या होता है कि एक खाली एरिया है, यहाँ जाके गड्ढा डाल दिए, मतलब कूड़ा डाल दिया, यहाँ पे डस्टबिन है ना। गाजियाबाद का माउंटेन। ठीक है, गाजियाबाद का माउंटेन। ठीक है, तो ये हो गया ओपन डंप। काजी दूसरा आता है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, ये पूरा खाली जमीन है, जगह यहाँ पे है गड्ढा वहां पे डाल दिया। खोद दीजिए। हाँ, हम्म और इसको भर दिए फिर, है ना, इसको हाँ क्लोज कर मिट्टी दिया। डाल दी ऊपर से हाँ हाँ, ठीक है, तब ये होगा लैंडफिल। तीसरा आते हैं सैनिटरी लैंडफिल। इसमें क्या दिक्कत है, ये डाले तो यहाँ से लीकेज भी हो सकता था ना। हम्म ठीक है, तो इस लीकेज को रोकने के लिए इसको थोड़ा इंप्रूव कर दिए कि ऐसे बनाए, और यहाँ पे एक लाइनिंग दे दिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइनिंग क्रिएट करिए ताकि ये लीक ना करे। ठीक है, यही हो गया सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, अब तो चौथा इंसिनरेशन प्लांट। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखे, ओपन डम देखे, लैंडफिल देखे, तीसरा सैनिटरी सैनिटरी लैंडफिल। लैंडफिल सैनिटरी देखे, हाँ। हम्म चौथा देखते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में जलाओ इसको, यस सर। बर्न करो हाई टेम्परेचर में। हम्म ठीक है, तो भी ये वेस्ट डिस्पोजल हो जाएगा। पांचवा आते हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होता है, सब्सटेंस सेम ही होता है लेकिन एब्सेंस एब्सेंस ऑफ ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन। अमाउंट, होता है। हाँ, हम्म कंट्रोल्ड absence of अमाउंट में, या फिर अब्सेंस ऑक्सीजन का, उसके अमाउंट में बर्न कर रहे हैं ना। हम्म तो हो गया पायरोलाइसिस, है ना। पैरालिसिस मतलब ये होता है ना कि कुछ चीज मिसिंग है, ऐसे कुछ होता है ना, या फिर हम्म सही से काम नहीं कर रहा। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ मिसिंग है, ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा। ठीक है, छठा था कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट वगैरह पता बनाते हैं कहाँ से पता। बायोलॉजिकल हाँ, प्रोसेस कि यूज करके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ना, जैसे हम्म कि फंगस आ गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। हम्म हाँ ठीक है, अर्थवॉर्म। इसका यूज करके, तो ये हो गया कंपोस्टिंग। अब बताएं सातवां, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्म यूज करते हैं क्या अर्थवॉर्म। अर्थवर्म अर्थवॉर्म्स यूज की करते हैं। कल्टीवेशन कंपोस्ट के लिए वर्म। हम्म, ठीक है, अर्थवर्म्स यूज करते हैं ना, इसको अर्थवर्म फार्मिंग भी बोलते हैं। हम्म ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी क्या, कौन बता रहा है, एक मिनट। पायरोलाइसिस और इंसरेशन में क्या डिफरेंस था शिवा? पैरोलिसिस में कोई चीज मतलब मिसिंग है, और अच्छा, इन, हम्म, आभा तुम जोड़ सकती है इसको। और सर पायरोलिसिस मतलब ये होता है या तो ऑक्सीजन कंट्रोल अमाउंट में होगा या फिर एब्सेंस होगा। और सर इंसिनरेशन वो सर नॉर्मल वाला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना किसी चीज को। सैनिटरी लैंडफिल क्या था, रितिका, अच्छा रितिका तो टाइप करेगी, है ना। अभिषेक, सर लाइन लगाते हैं, मतलब लैंडफिल ही होती है टाइप की, बस लीकेज को बचाने के लिए एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आता है वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल, है ना। क्या है, वेस्ट को मिनिमाइज करना है। तो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का क्लस्टर है ना, एक हम्म इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री यहाँ पे, तो इस क्लस्टर में मिनिमाइज करने के लिए लाया गया है वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल। ठीक है, तो कौन लाएगा, वर्ल्ड बैंक और MOEFCC। हम्म और हेल्प कौन करता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। कोई नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बता सकता है क्या, कोई इसके बारे में बता सकता है क्या, थोड़ा इसके बारे में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बता सकता है कोई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बता सकता है। अच्छा, इसका जो हेड होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, ये तरीके हट गया। PM, यदि मैं बोलूं कि इसको PM अपॉइंट करता है तो ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? अच्छा, ये PYQ है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। फिर सही होगा हाँ, मैंने बोल दिया PYQ, ना इसलिए सही हो गया क्या?
हम्म ठीक है, सही है, पीएम में पॉइंट करते हैं ना। अब बताए थर्मल पॉल्यूशन। मतलब दो कंडीशन होता है ना कि टेम्परेचर या तो ज्यादा है, गर्म है, वार्म है ना। यदि वार्म है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट। रेट बढ़ जाएगा है ना। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो फास्टर ग्रोथ। हाँ, ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन की फास्टर जरूरत हो बढ़ जाएगी। जाएगा। फास्टर ग्रोथ तो फास्टर डेथ भी तो होगा। हम्म यस। ठीक है, और उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन, उसके बाद से लेस ऑक्सीजन। यही हुआ ना, लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन यस। है ना। हम्म एक तो ये होगा। दूसरा कि वार्म टेम्परेचर है तो दूसरा और क्या होगा, वार्म है तो वार्म वाटर है तो एक तो पहले वाले मेटाबॉलिक रेट है ना, हम्म दूसरा वार्म वाटर हो तो क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन भी तो फास्ट होने लगेगा ना। हम्म ठीक है, फास्टर डिकम्पोजिशन तो लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये तो हो गया ना, उसी से हम लोग लिंक कर दिए क्या? हाँ अच्छा, उसमें हो गया था, ठीक है चलो। और कोल्ड रहेगा तो कोल्ड वाटर रहेगा तो क्या दिक्कत है, सॉरी कोल्ड वाटर रहेगा तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया तो? हमने पढ़ा था ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर सकते। एक तो वही होगा। कहाँ, एक्वेटिक एनिमल को भी असर पड़ेगा ना, किसका हम्म, लार्वा वगैरह पे असर पड़ सकता है, लार्वा एग्स पे है ना। चलो, अब आते हैं बायो रीमेडिएशन है ना। रीमेडिएशन मतलब क्या होता है, इसका रेमेडी मतलब क्या होता है? रेमेडी हम्म, सोल्यूशन। हाँ, रेमेडी सॉल्यूशन मतलब किसी का सॉल्यूशन, पोल्यूटेंट्स रेमेडी। का है ना, हाँ। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है ना। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं ना। हम्म अच्छा, ये एरोबिक और अनारोबिक दोनों में लगेगा, एक में लगेगा? दोनों। दोनों में। दोनों कंडीशन में लगेगा है ना। चलो, तो इसका स्ट्रेटजी देखते हैं। तो पहले इन सितु मतलब, जहाँ पे एक प्रॉब्लम है वहीं पे पर्टिकुलर जगह पे। रिक्वायर्ड, हाँ, जहाँ पे ऑन साइट, ऑन हम्म साइट। ऑन साइट है ना। अच्छा, तो देखो, हम लोग का घर बनता है ना, ये घर बना, तो ठीक है, आजकल वेंटिंग नहीं होता, पहले तो वेंटिंग कंसेप्ट होता था, याद है तुम लोग को? वेंटिलेशन। हम्म हाँ, वेंटिलेशन है ना। तो ये वेंट याद रखो, ठीक है। पहला ये हो गया। एक मिनट, हाँ ठीक है। वेंटिंग के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कुछ सप्लाई करेंगे ना, ताकि यहाँ पे जो अंदर है वो ऑगमेंट हो सके। क्या होता है, जैसे मान लो घर है, तो घर में क्या होता है, एयर कम होता है ना, बाहर से एयर सप्लाई चाहिए, तो एयर हम्म सप्लाई बाहर से आया, कैसे आएगा, वेंट के थ्रू है ना। तो ये तीनों जो टाइम टर्म है, ये तीनों इन सिटू प्रोसेस है। ये समझ में आया मैंने नाम कैसे हम्म, देखा, है ना। घर में एयर सप्लाई का ऑगमेंट करना आया। है, ठीक है, तो ऑगमेंटेशन, तो पहला नाम हो गया बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा सप्लाई है, मतलब बायो स्पार्जिंग। ठीक है, और वेंट मीन्स बायो वेंटिंग। ये समझ में आया, देखो एक ही घर की बात किया था तो इन सिटू हो गया ना। हम्म। सर आवाज गया आपका। ऑडियो अच्छा, अभी आ रही है। यस सर। यस सर। अब आ रही है। बायो बायो वेंटिंग में क्या होता है, एयर और वेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं ना। और हाँ, हम्म सप्लाई करता है। दोनों सप्लाई करेंगे, क्यों सप्लाई करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए। हाँ, वहां पे माइक्रो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म से ग्रो उनको करने के लिए। स्टिमुलेट करें। हम्म हाँ। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, स्टिमुलेट होगा तो बायो रिमेडिएशन चालू हो जाएगा। ये एक समझ में आया। यस सर। यस सर। चलो, जो आते हैं बायो स्पार्जिंग है ना। बायो स्पार्जिंग है ना, इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये वाटर टेबल है, ये अर्थ है ना, यहाँ पे वाटर टेबल है, तो यहाँ पे एयर सप्लाई करेंगे, यहाँ पे एयर न्यूट्रिएंट नहीं है ना। हम्म
न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ एयर सप्लाई कर रहे हैं बिलो द वाटर टेबल। अच्छा बताओ, यहाँ सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर में सप्लाई करना पड़ेगा ना। हम्म ठीक है, एयर सप्लाई कर रहे हैं प्रेशर में बिलो वाटर टेबल। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे जो माइक्रोनिज्म ऑर्गेनिज्म है उसको स्टिमुलेट कर सके, है ना, हम्म, और रिजल्ट हो जाएगा बायो इमीडिएशन। ये समझ में आया? yes sir. ये समझ में आया? Sir. तीसरा क्या था? Augmentation. मतलब क्या हुआ, बाहर से ला रहे हैं ना, Augment तो कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आए हैं ना। हम्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आए ऑगमेंट करने के लिए। किसे रिपीट करना है वैशाली? तीनों? बायोस्पार्जिंग, ओके। बायो भेंटिंग समझ में आया? पहले तीनों टर्म्स याद हुए, बायो भेंटिंग, स्पार्जिंग और ऑगमेंटेशन। तीनों याद हुआ ये टर्म? हाँ जी। भेंटिंग क्या था? एयर और एयर और न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई दोनों करते सप्लाई हैं, कर रहे हैं ना। ठीक है, किस लिए? ताकि स्टिमुलेट कर सकें माइक्रो, जो बैक्टीरिया हाँ, की ग्रोथ है। स्टिमुलेट कर सके, है ना। स्पार्जिंग क्या था? कि सिर्फ एयर सप्लाई करना है ना। प्रेशर से। हाँ, एक मिनट, ये हो गया। और ये रहा वाटर टेबल। तो वाटर टेबल के नीचे बिलो द वाटर टेबल सप्लाई करना है ना, हम्म एयर सप्लाई करना है विथ प्रेशर। ठीक है, ताकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ स्टिमुलेट हो सके। अब समझ में आया वैशाली? ठीक है, चलो। और तीसरा क्या हो गया? बायो ऑगमेंटेशन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले आए, है ना। हम्म, चलो, अब इन सीटू हो गया, अब देखते हैं एक्स सीटू। ठीक है, ये अच्छे से समझना, शायद किताब पढ़ के जल्दी समझ में नहीं आता, कई बार पढ़ते रहते हैं, याद भी नहीं होता है ना। देखते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब आउटसाइड द साइट, है ना। हम्म, तीसरा को बता सकता है क्या क्या है इसमें? तो है लैंड फार्मिंग, है ना। हम्म, दूसरा बायोपाइल्स। तीसरा बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर, है ना। और चौथा कंपोस्टिंग। पोस्टिंग। ठीक है, लैंड फार्मिंग मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ये लैंड है ना, ये लैंड पूरा कंटामिनेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, ये चाहेंगे ना कि लैंड ढीला हो जाए, है ना, और ये एक लेयर बदल जाए, यही चाहेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये बना हुआ है पूरा, इसको पूरा, ये जो कंटामिनेटेड एरिया है इसको पूरा लैंड में फैला दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे लैंड में। उसके बाद इसको टिल करता जाओ। ठीक है, तब तक जब तक ये डिग्रेड ना हो जाए, तो ये हो गया लैंड फार्मिंग। समझ में आया ये? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल सकता है। ये समझ में आया, लैंड फार्मिंग। ठीक है, बायोपैल्स क्या है? कि लैंड फार्मिंग में ही माइक्रोऑर्गेनिज्म ले आए। ठीक है, तो दोनों मिला दिए हैं, तो ये हो गया बायोपैल्स। ये समझ में आया? यस सर। सबके ऊपर ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है समझ। आ रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब बताए तीसरा। बायो रिएक्टर, देखो नाम ही रिएक्टर है ना। रिएक्टर मतलब क्या होगा कि कुछ इंजीनियर्ड ये होगा, है ना, हम्म, उसके थ्रू पास करा देते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा पूछने के चांसेस कम है। चौथा कंपोस्टिंग, तुम लोग को पता है ना। कंपोस्टिंग तो पता है ना, यस क्या सर। था कंपोस्टिंग? वो एक बैक्टीरिया। बायो मेथड से मैन्योर होता है। माइक्रो कंपोज करते हैं। ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो, में ये की पॉइंट था, फंगस एंड बैक्टीरिया होना चाहिए, है ना। चलो अब बताए बट यहाँ दूसरा पे तरीका। एक्स टू क्या हो रहा है? वहां पे जो ट्रीटमेंट हो रही है इट इज हैपनिंग एट द साइट ओनली ना, वेर आर वी रिमूविंग pollutant from the site and treating. आवाज ना कट रही है तेरी, तिया शायद, या तो मेरी नेट, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आ रही है ये सर, आ सर रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक्सिटू से रिलेटेड है कि ये सारा ऑन द सिटी हो रहा है ना, सो वेर आर वी मूविंग एल्सवेयर? देखो जैसे मान लो कि गाजियाबाद का ये ट्री है ना, इसको उठा करके खाली प्लॉट में ले आए, ठीक है, और यहाँ पे पूरा फैला दिया, इसके बाद यहाँ टिल करने लगे। ये इन सीटू हुआ या एक्स सीटू हुआ? एक्सिटू। अच्छा, सो इट इज नॉट हैपनिंग एट द सेम साइड? नहीं, या पॉसिबल ठीक है नहीं है ना, ठीक है, नहीं। हम्म, तो इट वाज हैपनिंग एट द सेम साइड। ओके ओके, डन डन डन। नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं बट अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग। कंपोस्टिंग भी दूसरे साइड पे लेके करने वाला है क्या? हाँ कंपोस्टिंग वुड बी एट द हाँ, सेम साइट ओनली ना? अरे अलग साइट पे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, चलो अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेज, है ना। इसमें सबसे पहले आते हैं माइक्रो फिल्टरेशन। माइको मतलब क्या होता फंगस। फंगी। है ना, इसका मतलब ही फंगी। होता है फंगस। तो जब हाँ, भी देखो तो माइको मने फंगस, और राइजो मतलब राइजोबियम पड़ा था ना। राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया। मतलब हाँ, बैक्टीरिया है ना, राइजोबियम मतलब तो रूट राइजोबियम। से, रूट रिलेटेड। हाँ। ठीक है। अरे टर्म से ये डिकोड कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सो डिकोडिंग ही बोलते हैं ना, पता नहीं, जो भी बोलते हैं, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो टर्म्स देखो क्या कह रहा है वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मतलब जहां जहां माइको आएगा वहां फंगस से जुड़ा होगा, जहां जहां राइजो होगा वहां कुछ रूट से जुड़ा होगा। अगला आते हैं फिल्टरेशन। फिल्टर मतलब क्या होता है? स्ट्रेनिंग होता है ना। ठीक है, जैसे हाँ। लिकर स्ट्रेन कर रहे हैं तो ऊपर वाला बच गया, वो फिल्टर हो गया ना, और नीचे कुछ और आ गया। ये तो हुआ ना फिल्टरेशन। हम्म। ठीक है, तो क्या हुआ, फंगस के थ्रू हम चीजों को फिल्टर कर दिए, है ना। तो जो कंटामिनेंट्स है ऊपर आ जाएगा, बाकी चीजें क्लीन बाहर आ जाएंगी। ये समझ में आया? हम्म। यस। ठीक है, ये हुआ माइक्रो फिल्टरेशन। दूसरा आते हैं, एक मिनट, माइक्रो फिल्टरेशन दूसरा क्या, माइक्रो रीमेडिएशन, है ना। रीमेडिएशन मतलब रेमेडी। माइक्रो मतलब क्या एलिमेंट्स हुआ? को यूज करके हाँ, जो कंटामिनेंट्स है नहीं उसको देखो यहाँ रिप्लेस करना। माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, बायो मीन्स ही होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। यहाँ बायोस। बायो रिमेडिएशन नहीं है, सिर्फ रिमेडिएशन है। फंगस को यूज करके। फंगस कहाँ आएगा? फंगस तो खुद भी बायो प्रोडक्ट हो गया ना। कोई नहीं, माइको ऑर्गेनिज्म में। नहीं आएगा। हाँ माइको में आएगा, हाँ यहाँ पे फंगस आएगा। मैं तो सिर्फ ये रिमेडिएशन पूछ रहा हूँ ना। मतलब क्या हुआ, कंटामिनेशन को डीकंटामिनेट करेगा, है ना, क्लीन करेगा, यही होता हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो फंगस का यूज करके यही काम करना है, हो गया माइक्रो रिमेडिएशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। हम्म। यस सर। बस इसमें टर्म्स ही समझना है, बाकी सब बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग रटने लगते हैं इसीलिए दिक्कत होता है। चलो अब आते हैं फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो मतलब प्लांट। प्लांट। समथिंग रिलेटेड टू प्लांट, है ना। तो प्लांट का यूज करके डीकंटामिनेट करेंगे। चलो सर एग्जांपल देखते हैं, इसमें पहला राइजो फिल्टरेशन मतलब, इसमें जो रूट्स रूट्स को। को लेके, हाँ मतलब क्या हुआ रूट्स कि की मान लो ये तरफ ट्री है, रिमूव कर हाँ, देंगे। ये हाँ। ट्री है तो इसके रूट्स पे कंटामिनेंट्स जम गए, बाकी सब अलग हो गया, तो फिल्टर हो गया, राइजो फिल्टरेशन। ठीक है, कहते हैं फाइटो स्टेबिलाईजेशन मतलब फाइटो में प्लांट, है ना। और स्टेबिलाईजेशन स्टेबलाइज कर, उसको रोक मतलब ये देना एक मूव जगह कर रहा है, पे। इसको एक जगह रोक दिए, एक जगह रोक दिए, है ना। इसका हम्म। माइग्रेशन या मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया, है ना। तो ये हो गया फाइटो स्टेबिलाईजेशन। ठीक है, मिनट। अगला आते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, फाइटो में तो फिर से प्लांट हो गया, है ना। ट्रांसफॉर्म हम्म। कर रहे हैं मतलब कि मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में लेट्स ट्रांसपोर्ट टॉक। कर दे रहे हैं। यस। ठीक है, यही हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। यदि मान लो फाइटो डिग्रे एक्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? निकालना साइड प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ, एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है ना, क्या पोल्यूटेंट्स है उसी को। ठीक है, फाइटो एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा? वही प्लांट होगा, एक्यू एक्यूमुलेट कर लेगा एक जगह। हाँ, कंटामिनेट्स एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया, अब समझ में आ रहा है ना। हम्म। ठीक है, चलो
अब आते हैं एसिड रेन, है ना। बस थोड़ा सा ही टॉपिक बच गया, टेंशन नहीं लो, मुझे पता है। ठीक है, एसिड रेन मतलब क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड हाई होते हैं नाइट्रोजन। पीएच। सल्फर और नाइट्रोजन के। हाँ, रेन जो हो वो एसिडिफाइड हो जाए, सिंपल टर्म इसे देखना है ना। हम्म और ये किस लिए होता है? नाइट्रोजन और सल्फर से, यही दो मेन कंपोनेंट है ना। यस सर। ठीक। अच्छा, एसिड रेन का दो डिपोजिशन होता है, एक तो ड्राई डिपोजिशन और एक तो वेट वेट डिपोजिशन, डिपोजिशन। है ना। मतलब क्या हुआ कि और ये एसिडिक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और ये क्या कहते हैं, वेट वाला रीजन में है ना, तो बारिश बन के नीचे गिर जाएगा, हम्म है ना। तो ये हो गया वेट डिपोजिशन। और यदि मान लो कि एसिडिक मॉलिक्यूल है और ये एयर इसको उड़ा करके ले जाए ड्राई वाले एरिया में, है ना, तो उस कारण से नीचे डिपोजिट हो जाएगा ना, यस जिसको सर। बोलते हैं ड्राई डिपोजिशन। तो जो मोस्ट ऑफ द एसिड है ना, उसका हाफ से भी ज्यादा ड्राई डिपोजिट हो जाता है। हम्म ठीक है, चलो इससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा कुछ। अच्छा, एसिड कौन कौन सा है जो कंट्रीब्यूट करता है एसिडिक रेन में? कौन एक कौन तो सा एसिड है? नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एक तो सल्फर एसिड, नाइट्रोजन देख, हो गया, सल्फर नाइट्रोजन सल्फर देख लिया। नाइट्रिक, दूसरा H2SO4 हो गया, तीसरा H2SO4। फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता होता है। है। हम्म, शायद फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है, शायद नहीं, फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है, और हाँ भी जी। बहुत सारे होते हैं। चलो, ये तो खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि जो मोस्ट बैक्टीरिया होते हैं, बस थोड़ा सा, ये सेशन खत्म होगा तो शायद 10-15 मिनट और चलेगा सेशन, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, दो तीन चीज ही बताना है। अच्छा, जो मोस्ट बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं, है ना, इसका तुम्हें क्या लगता है ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? किसको प्रीफर करते होंगे? ये अल्कलाइन वाला एरिया को, अल्कली वाला एरिया को, है ना, या न्यूट्रल टाइप का कुछ एरिया को? हाँ, कोई बोल रहा है? एसिडिक एसिडिक तो नहीं करते ना, क्योंकि वो मर जाएंगे एसिडिक उसमें तो। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हाँ, एसिडिक नहीं करते हैं, चलो ठीक है। अल्कलीन हट गया, अल्कली में मेनली ये सब न्यूट्रल होता है, ठीक है, नियर न्यूट्रलिटी होता है, ठीक है। हम्म फंजी, मोस्ट फंजी जो होता है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, ये अल्कली प्रिफर करते हैं।